वलक्ष्मी पूजा व्रत कथा। भगवान शिव, माता पार्वती एवं चित्रनेमी नामक भक्त की कथा। प्राचीन काल का वृतांत है। एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती के साथ पाशों का खेल अथवा चौंस खेल रहे थे। उसी समय भगवान शिव एवं माता पार्वती के मध्य कौन विजयी हुआ, इस पर विवाद होने लगा। वे दोनों ही स्वयं को विजयी सिद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने वहां उपस्थित चित्रनेमी से विजेता का नाम पूछा। चित्रनेमी भगवान शिव का भक्त था, अतः उसने मिथ्या बोल दिया कि भगवान शिव विजयी हुए हैं। चित्रनेमी के मिथ्या भाषण से देवी पार्वती को अत्यंत क्रोध आया तथा उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा कि हे मिथ्याभाषी, तूने मेरे समक्ष मिथ्या भाषण करके मेरा अपमान एवं अधार्मिक आचरण किया है, अतः तू कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जा। माता पार्वती के शाप से चित्रनेमी अत्यंत चकित एवं भयभीत हो गया तथा त्राहिमाम करने लगा। तदुपरांत भगवान शिव ने कहा, मैंने मिथ्या भाषण से अधिक घोर एवं विकट पाप न कहीं देखा न सुना है, किंतु ये चित्रनेमी अत्यंत विद्वान है, वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। अतः हे देवी, आप इस असहाय पर कृपा दृष्टि कर इसे क्षमा करे तथा इस शरणागत का उद्धार करे। क्रोध शांत होने पर माता पार्वती ने दया करते हुए चित्रनेमी को शाप मोचन का मार्ग बताते हुए कहा, जब सुंदर सरोवर पर अप्सराएं पवित्र व्रत करेगी तथा एकाग्रतापूर्वक तुझे सर्वस्व कहेंगी, उस समय तुम शाप मुक्त हो जाओगे। देवी पार्वती के इतना कहते ही चित्रनेमी कैलाश से नीचे आ गिरा एवं सरोवर के निकट कोढ़ी होकर जीवन व्यतीत करने लगा। सरोवर के समीप ही उसने अप्सराओं को पूजा अर्चना करते हुए देखा। उन विलासिनियों को प्रणाम करते हुए चित्रनेमी ने उनसे पूछा, हे महाभागो, आप सभी किसका पूजन कर रही हैं तथा आपकी क्या मनोकामना है? कृपया मुझे कोई ऐसी साधना बताइए जिसका फल मुझे इस लोक में तथा परलोक में भी प्राप्त हो। कृपया किसी ऐसे व्रत का वर्णन करें जिसका पालन करने से मैं माता पार्वती के उस शाप से मुक्त हो जाऊं जो दीर्घकाल से मुझे कष्ट दे रहा है। उनमें से एक अप्सरा ने कहा, ये सर्वकामनाओं की सिद्धि करने वाला एवं सुख समृद्धि प्रदान करने वाला श्री वलक्ष्मी व्रत है। तुम भी इस सर्वोत्तम व्रत का पालन करो। जिस समय श्रावण में सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हो, उसी समय गंगा यमुना के संगम अथवा तुंगभद्रा नदी के तट पर उसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सभी संयमी पुरुषों को देवी महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने हेतु माता पार्वती की चतुर्भुजी स्वर्ण प्रतिमा निर्मित करवाएं तथा रंगवल्ली एवं तोरण आदि से घर को सुसज्जित करें। घर के पूर्व भाग में, विशेषतः ईशान कोण में एक प्रस्थ अर्थात लगभग 400 ग्राम तंडुल भूमि पर रखें। पद्म पर तीर्थ के जल से भरा एक कलश स्थापित करें। उस पर फल रखकर उसमें स्वर्ण, पीतल अथवा ताम्र धातु एवं पंच पल्लव डालकर वस्त्र से ढक दें। तदुपरांत अग्निउतारण आदि संस्कार संपन्न करने के पश्चात प्रतिमा को विधिपूर्वक कलश पर स्थापित करके उसका पूजन करें। पूजन हेतु क्रमशः शुद्ध स्नान तथा मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान करवाएं एवं देवी सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। अष्टगंध से पूजन करके पल्लवों से पूजन करें। अश्वत्थ अर्थात पीपल, वट, बिल्व, आम्र, मालती तथा अनार आदि के 21 पत्र ले तथा अन्य मालती आदि के पुष्प भी माता को अर्पित करें। धूप दीप आदि से कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों सहित पायस, खीर एवं 21 अपूप पुआ द्वारा देवी शिवा को नैवेद्य अर्पित करें। तदुपरांत माता से वर प्राप्ति की याचना करें। देवी सरस्वती एवं मितभाषिनी देवी शची का ध्यान करते हुए नृत्य एवं गानादि के माध्यम से श्री लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। उपरोक्त विधि से व्रत करने के उपरांत 5 प्रकार के वान अर्थात भोग अर्पित करके श्रद्धापूर्वक व्रत कथा का श्रवण करें। मौन रहकर 5 आरतियों से माता का पूजन करें। इस प्रकार स्वर्ग की उन अप्सराओं ने वलक्ष्मी व्रत के विधान का विस्तृत वर्णन किया। व्रतधारी एक सुपारी लेकर चूर्ण रहित एक पत्ते को सावधानीपूर्वक सहेजे, उसे एक वस्त्र के टुकड़े में बांधकर प्रातःकाल उसका अवलोकन करें। यदि वो ठीक प्रकार से लाल हो जाए तो व्रत करें, अन्यथा भूमि की कामना करने वाले को यह व्रत नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विधान से ही व्रत ग्रहण करें। समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले इस व्रत को अप्सराओं ने विधिपूर्वक संपन्न किया। पूजन संपन्न करने के उपरांत अप्सराओं ने चित्रनेमी की ओर देखा तो वो धूप के धूम एवं घृत के दीपक के प्रभाव से कुष्ठ रहित हो गया था तथा स्वर्ण के समान कांतिवान हो गया था। चित्रनेमी ने उन सभी देवियों से कहा, मैं भी यत्नपूर्वक इस सिद्धिदाता व्रत को अवश्य करूंगा। चित्रनेमी ने दिव्य वस्त्राभूषणों से युक्त देवी की प्रतिमा निर्मित करवाई तथा पूर्वोक्त विधि विधान से उनका पूजन किया। वेणु के पात्र, दक्षिणा, फल, अन्न तथा 21 पकवानों से 5 प्रकार के वान देवी मां को अर्पित किए। विप्र, यति, देवी, ब्रह्मचारी तथा सुवासिनी स्त्री को एक एक वान अर्पित किया। इस प्रकार 5 वान अर्पित करके देवी मां के चरणों में नमन करके वो अपने निवास स्थान की ओर चल दिया।
चूर्ण रहित नागवल्ली अर्थात पान का एक पत्ता तथा सुपारी वस्त्र में बांधकर प्रातःकाल उसका अवलोकन किया तो पाया कि वो लाल हो चुका था। उसे लाल देखकर चित्रनेमी ने भक्तिपूर्वक व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप देवी माँ ने उसे दर्शन दिया, जिससे वो शापमुक्त हो गया। व्रत संपन्न करने के उपरांत वो भगवान शिव के समक्ष कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पहुंचकर चित्रनेमी ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव एवं देवी पार्वती को प्रणाम किया। देवी पार्वती ने उससे कहा, हे चित्रनेमी, तू मेरे पुत्र के समान ही पालनीय एवं रक्षणीय है। इस तथ्य को सत्य समझ। चित्रनेमी ने कहा, हे माता, देवी वलक्ष्मी की कृपा से ही मुझे आपके इन पावन चरण कमलों का दर्शन एवं आश्रय प्राप्त हुआ है। आप मुझ पर सदैव कृपा करें। तदुपरांत भगवान शिव ने चित्रनेमी से कहा, इस पुण्यप्रदायक वरलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से तुम इसी क्षण से कैलाश पर यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। पूर्वकाल में पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी पार्वती ने भी इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही उन्हें पुत्र कार्तिकेय की प्राप्ति हुई थी। विक्रमादित्य को इस व्रत के प्रभाव से राज्य प्राप्त हुआ था तथा नंद को सुलक्षणा स्त्री की प्राप्ति हुई थी। नंद की स्त्री ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु यह व्रत किया था, जिससे उसे तीनों लोकों का पालन करने में समर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः तुम इस व्रत के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुर्लभ सुखों को भोगोगे। उसी दिन से यह वलक्ष्मी व्रत समस्त संसार में लोकप्रिय हो गया। उस दिन से जो भी प्राणी इस व्रत का पालन करता है, वो विभिन्न सुखों को भोगकर अंत में शिवपुर को प्रस्थान करता है। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने वलक्ष्मी व्रत का संपूर्ण वर्णन किया है। जो भी प्राणी श्रद्धापूर्वक एवं एकाग्रता से इस कथा का पाठ एवं श्रवण करेगा, वो अवश्य ही देवी वलक्ष्मी की कृपा से शिवपुर को गमन करेगा। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित श्रावण शुक्रवार को किया जाने वाला वलक्ष्मी व्रत संपूर्ण होता है। इति श्री वलक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण।